बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर दराज गोंदल और इस वक्त मैं एफआईए का गुलबर्ग के अंदर जो साइबर क्राइम का ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हूं और मीडिया की गाड़ी ज़ाहिर बात है बोल न्यूज़ की यहाँ पे खड़ी है और भी साफ़ी हमारे दोस्त बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं। वजह क्या है कि एंकर इमरान रियाज़ को जब रात को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद उनको यहाँ पे फ़िलहाल मुंतकिल किया गया है। वो एफआईए के दफ्तर के अंदर हैं। यहाँ पे कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आ रहे हैं उनके साथ सॉलिडरिटी का इजहार करने के लिए। अभी बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं है उनको रखा कहाँ पे गया है। फिर एक और भी खबर क्या आया, उनको आज अदालत के अंदर पेश किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्योंकि कानून ये कहता है कि आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर किसी जज के सामने उसको प्रोड्यूस करना होता है। अब पहली बात यह है कि एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार किस मुकदमे के अंदर किया गया है, क्योंकि रात तक यही खबरें थी कि उनकी गिरफ्तारी डाली गई है नहीं डाली गई कोई मालूम नहीं था। अब जब यहाँ के बात की है तो मेरे साथ एक तो राय खरल साहब हमारे गाजी हैं जिन्होंने रात को वहाँ पे फौरी तौर पे, चूँकि हम इकट्ठे ही जमान पार्क से निकले, ये घर चले गए और मैं अपने घर चला गया। और लेकिन जब इनको खबर मिली तो ये सबसे पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे, इन्होंने वहाँ से अपडेट किया। एक तो इनको बहुत शाबाश और इनका शुक्रिया एक कम्युनिटी के कुलीग होने के नाते। फिर मेरे साथ एक और भी गाजी हैं, एक तो आज हमारे साथ अंदर इमरान भाई हैं, ये शाहिद असलम साहब हैं जिनको जनरल बाजवा के हवाले से अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी थी उस हवाले से कहा गया कि उनका डाटा लीक करने के केस में जिनको चंद रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था, जिस जगह पे आज हैं इमरान रियाज साहब, शाहिद असलम साहब उस केस के अंदर था। कुछ मालूमात आपको मैं दूंगा। खबर ये है कि उनको 2022 का एक केस है जी, उसके अंदर गिरफ्तार किया गया है और दिसंबर 2022 का, और उसके अंदर जो पीका ऑर्डिनेंस उस वक्त आया था उसकी 11 और 11, 20 और 24 उसकी दफ़ात हैं और पीपीसी की 500 जो दफ़ा लगती है, जो बताया जाता है कि फ़ौज के हवाले से लोगों को इश्तियाल दिलाना, इंस्टिगेट करना, उससे मुतालिक है। मैं आगाज़ सबसे पहले कर देता हूँ खरल साहब से कि इनको मालूम कैसे हुआ, क्योंकि ये उस कॉन्टेक्ट के अंदर थे इमरान रियाज भाई के साथ, तो फिर यहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि रात को मालूम नहीं हो पा रहा था उनको ले के कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी मंजिल क्या है। राय साहब, एक तो बहुत शुक्रिया सब दोस्तों की तरफ से, मैं आपका कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि आप परसों ही हमने इंटरव्यू आप ही रिकॉर्ड करे जब मैंने इमरान भाई से बात की। रात अचानक जब आपकी बात हो रही थी उस वक्त, तो कैसे आपको पता चला और इमरान भाई ने आपको क्या बताया? सबसे पहले तो इमरान भी, आपको पता है हम सबको कॉलें करके कह रहे होते थे ख्याल करना, सारे अपना ध्यान रखो, सारे ये वो एंड एवरीथिंग। अच्छा हुआ कि कुछ ऐसे कि आप और मैं इकट्ठे निकले हैं जमान पार्क से, मैं घर पे चला गया हूँ। मेरी आदत है कि मैं सोने से पहले एक दफ़ा व्हाट्सएप चेक करता हूँ, ट्विटर चेक करता हूँ, एंड देन आई पुट माई फ़ोन अवे एंड आई स्लीप। मैंने इमरान भी की एक ट्वीट देखी है और वो ट्वीट में था कि जी एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया। मैंने कॉल किया फ़ौरन, 2:58 या 2:59 मेरे पास टाइम था जब मेरी इमरान भाई से बात हुई। तो बड़ी शॉर्ट थी, कोई 30 सेकंड की मेरी उनकी गुफ्तगू हुई होगी। 2-3 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि यार मुझे रोक लिया, सामान सारा ले लिया, अब ये मेरा फ़ोन भी ले लेंगे, मुझे लगता है तुम्हारी मेरी लास्ट कॉल होगी, सबको बता देना कि मैं यूएई जा रहा था, छोटे भाई के पास जा रहा था, 2 दिन के लिए जा रहा था और कल मेरे बच्चों ने भी आना था कि 1-2 दिन उन्होंने मेरे साथ रहना था और हम सब इकट्ठे पाकिस्तान वापस आ रहे थे। अभी बात हो रही है और फ़ोन कट गया आगे से, मतलब किसी ने फ़ोन ले लिया, उनसे फ़ोन कट गया। मैंने गाड़ी निकाली है, मैं एयरपोर्ट चला गया हूँ। एयरपोर्ट गया हूँ तो राइट लेफ़्ट, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको क्योंकि कहानी तो रात को बहुत लंबी थी, फिर किसी टाइम पे बैठ के डिटेल में आपको बताऊँगा कि एयरपोर्ट वालों ने इधर उधर काफ़ी घुमाया। एएसएफ ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से, मैं नहीं कहूँगा कि रूडली या कुछ किया, नो, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। असल गल दसी नहीं, बाकी सारी गल्लां दसियां ने, क्योंकि एएसएफ का काम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है ना, उनका काम सिक्योरिटी देना है। गिरफ्तारी कोई भी डाली है तो एफआईए ने डालनी होती है और ये उन्होंने मुझे पहले कहा। उन्होंने कहा जी हम जो भी आपकी हेल्प करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एएसएफ का काम सिर्फ सिक्योर करना है, गिरफ्तारी या रोकना या ऑफ बोर्ड करना। फिर उसको शॉर्ट करते हुए फिर आपने कैसे पता चला कि इमरान भाई को लेके जा रहे हैं और आप एफआईए के दफ्तर तक, मैं देख रहा था गेट के ऊपर से आप जो है कुछ मेहरबान हर महकमे में होते हैं, आपको पता है साहब, कुछ मेहरबान होते हैं। तो मैंने कभी रात को तंग नहीं करता, मैं किसी भी सोर्स को, अपने किसी भी दोस्त को रात को मैं तंग नहीं करता। तो एक एएसएफ के साहब थे, वो बेचारों की रात को शिफ्ट भी नहीं थी, मैं उनको सोए हुए उठाया। मैंने कहा जी मुझे कंफर्म सिर्फ कर दें कि इमरान भी अंदर हैं कि लेके चले गए। तो उन्होंने मुझे कुछ देर बाद कंफर्म करते, इससे पहले तो मुझे एफआईए से कहीं से पता चल गया था, एफआईए से कहीं से पता चल गया था कि हम लोग लेके निकल आए। और जब लेके निकल आए तो मेरे वो आसमान टूट पड़ा ऊपर के, भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, दरवाज़ा मेरे सामने, कैसे हो सकता है ये, मुझे मेरी क्यों आँख लग गई है, मैं खुद से सोच रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल लेके निकल गए। मैं उल्टा एफआईए वालों पे तब गया कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, अभी अंदर बैठे हुए हो, यू वांट कि हम लोग चले जाएं। तो उसके बाद कहानी हो, उतनी देर में एएसएफ से भी कन्फर्मेशन आ गई कि यहाँ से ले गए और एफआईए मुझे पहले बता चुकी थी हम ले आए। फिर मैं वहाँ से निकला हूँ तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आया हूँ तो जो एहलकार, जो कांस्टेबल था ड्यूटी के ऊपर, वो बेचारा सो रहा था। हमने नॉक किया, मैं था और मेरे साथ इमरान भी के चचा थे सलीम साहब। हम दोनों ने अच्छा खासा नॉक किया दरवाज़ा, तो वो कांस्टेबल बेचारा आंखें मलता बाहर आया। मैंने कहा जी इमरान साहब को यहाँ लेके आने का, नहीं आते, किसी नहीं लेके आए, और तब तक वाकई किसी को नहीं लेके आए थे। वो हमसे बात कर रहा है तो उसको एक टेलीफोन कॉल आती है।
अब उसके पास पुराना फ़ोन था जिसकी आवाज़ दूसरे मोहल्ले में भी जाती है। ठीक। तो वो जब कॉल आई है उसकी, तो कॉल के ऊपर कोई साहब उसको कह रहे हैं कि हम आ गए हैं, हॉर्न मारेंगे तो तुमने गेट खोल देना। अब ये इतनी कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद सलीम साहब मुझे कहते हैं कि इतनी क्लोज मैं लगता है इमरान लैके आ रहा। मैं कहती तुम गड्डी च पवो, मैं तुम दसना की करना है। मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली है, मैंने इस जगह पे आके बिन के साथ लाके गाड़ी पार्क कर दी, लाइटें बंद कर दी हैं गाड़ी क्योंकि अंधेरा था तब एट दैट टाइम। मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है मुँह इस तरफ करके। जब मुँह इस तरफ कर दी है तो थोड़ी देर गुजर गया तो सामने से डाला आ गया FIA का। मैं यहाँ गाड़ी से भागा हूँ, तो मैं उस इधर सेकंड गेट जो है यहाँ पे चला गया हूँ। अभी डाला अंदर एंट्री हुआ तो मैंने शोर मचा दिया कि इमरान भी आप लोगों के पास है, इमरान भी आप लोगों के पास है। FIR वाले मुझे कहते जी हमारे पास नहीं है। अब जब इमरान भी ने मेरी आवाज़ सुनी है ना, तो आगे से इमरान भी बोल पड़े जी यस। तो इससे पहले कि मैं इनको मैंने कहा इमरान भी आपने परेशान नहीं होना, तो मुझे कहते हैं तगड़े तुसी रहना है, तुसी रहना है। इसका अभी वो यहाँ पे हैं, अभी हमें कुछ चाहिए। आपको पता चला कि उनको आज पेश किया जाएगा? आज नहीं पेश किया जाएगा, हमारी इतलात नहीं है कि आज। जी प्लीज। तुसी भी गाजी हो, ये इन केसेस के अंदर जो दफात आपके ऊपर लगी थी उससे अलग है? जी बिल्कुल अलग है। इसमें देखिए मुझ पे तो दफ़ात और ये जो इमरान भाई पे दफ़ात हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझ पे इन्होंने सेक्शन 3 और 4 लगाया था, और साथ में मुझ पे इन्होंने लगाया था रिश्वत दे के डाटा लेने का इल्ज़ाम। ठीक। और सेक्शन 3 और 4 जो है पीका का, वो है डाटा जो है उसको ट्रांसमिट करना या अपलोड करना। ठीक। तो बुनियादी तौर पे इल्ज़ाम वो यही था कि आपने पैसे दे के FBR के लोगों से रिश्वत दे के आपने डाटा लिया और आगे आपने उस रिपोर्टर को दी है जिसने जनरल बाजवा के असासों या उनके ख़ानदान के असासों पे स्टोरी की थी। ठीक है। मुझ पे ये इल्ज़ाम था, जबकि इमरान भाई पे जो इल्ज़ाम है वो पीका का सेक्शन 3 उन्होंने लगाए हैं, सेक्शन 11, सेक्शन 20 और सेक्शन 24। सेक्शन 11 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के हवाले से है, और सेक्शन जो 20 है उसमें ये थोड़ा सा उसको कर लीजिए एक सेकंड में। एक और बताएं मुझे, एक 505 क्या है? 500 505 क्या है? 500 जो है ना PPC का सेक्शन 505 अभी अच्छा वो देखना पड़ेगा उसमें। 505। अच्छा, तो इसमें ये है कि ये तो जो इमरान भाई पे इल्ज़ाम है ना बुनियादी तौर पे, उसका लुबेल बाब ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसा मटेरियल जो है वो या कोई ऐसा क्लेम जो है अपने यूट्यूब पे या अपने किसी प्रोग्राम में ऐसा एयर किया है या ऐसा क्लेम किया है जिससे इंस्टिगेशन हुई है आर्म फोर्सेस के हवाले से। और सेक्शन 500 उन्होंने लगाया इसीलिए है ताकि उसमें जो फ़ौज के हवाले से उकसाने का इल्ज़ाम आए और उसमें रिमांड मिल सकता है, वगरना इनको सेक्शन 11, सेक्शन 20 और सेक्शन 24 पे FIA को तो रिमांड ही नहीं मिलना था उनका। आप FIA को कवर भी करते हैं और आप FIA को फेस भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। FIR आप तक पहुंची, आपने पढ़ी है? वैसे FIR मैंने पढ़ी नहीं है, उसका कंटेंट मुझसे शेयर किया गया, और ये सेक्शन जो है ये मजबूत केस इस वक्त FIA की जाने से बनाया गया, या फिर रूटीन की इंतकामी कार्रवाई है, अदालत में जाएंगे, जिस्मानी रिमांड से जुडिशल होगा, जुडिशल से जमानत, वो जो जी इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट, उसमें कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो भोंडे इल्ज़ाम है जो आप कह लें कि किसी भी जो अपना बंदे को आपने धरना है ना, अगर कोई भी इस तरह का भोंडा इल्ज़ाम लगा के आप उसमें रख ले, इसमें कोई जान नहीं है। और इनका ये पुराना रवायती तरीका FIA ने अपनाया है कि आपको वीकेंड के करीब जो है, वीकेंड पे या वीकेंड के करीब आपको उठाएं। जज भी छुट्टी पे चला जाता है। अब देखें ना, आज अगर पेश नहीं करते, ज़्यादा चांस ही है कि आज शायद पेश नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन पे प्रेशर बनता है FIA पे, हो सकता है उनको पेश करना पड़े, और एक आध दिन का रिमांड सपोज अगर मिल जाता है तो फिर यानी या उनको दोबारा कल पेश करना पड़ेगा या हफ्ते को, और फिर उसके बाद हो सकता है जुडिशल हो जाए। लेकिन कल कर पेश करने का उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये कल पेश करेंगे तो आगे संडे को छुट्टी आएगी, 2 दिन का तो मिनिमम मिल जाएगा। जब 2 दिन का मिल जाएगा ना, 505 PPC। Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumor or report with intent to incite वही जो मैं आपको to incite any class or community or persons to commit any offence against any other class or community shall be punished with imprisonment of a term कमोबेश which वही may extend 500 वाली वही ना, मैंने जैसे कहा कि लुब्बे लबाब इस सारे मुकदमे का उन पे जो हुआ है वो ये है कि इश्तियाल दिलाया आपने आर्म फोर्सेस के हवाले से लोगों में। आपने चूंकि खुद इस चीज़ को फेस किया है, आपने बड़े बहादुरी के साथ किया, हमें आप पे बड़ा फ़ख्र है। नहीं, वो फ़ख्र पता है क्या फ़ख्र मुझे, चलो क्या हो ना, मुझे आपको क्या फ़ख्र, आप मेरा फ़ख्र है, पता है क्यों? जिस तरह से कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हुई, हर तरह की सपोर्ट आई फ्रॉम अक्रॉस डिवाइड, इसमें किसी ने नहीं देखा कि कौन किस मीडिया से है, कौन किस प्लेटफॉर्म से है। ये मेरा फ़ख्र है, और हम कम्युनिटी को इसी तरह से खड़ा होना पड़ेगा। हम सबकी बाकी जर्नलिज्म पे बातें हम बाद में भी कर सकते हैं कि
किसकी जर्नलिज्म का तरीका क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल वो ठीक बाद में। बिल्कुल 100%। नजम बाजवा भी पहुंच गए। बाजवा साहब, कल परसों हम यही बातें सारे कर रहे थे, लिस्टें तैयार हो गई हैं, गिरफ्तारियां हैं। मेरा ख्याल है बड़े आदमी को जिस तरह आपने देखा कि रात को पहले उलझाया गया शेख रशीद की गिरफ्तारी में, फिर अचानक से एंकर इमरान रियाज का एक पुराना मुकदमा निकाल के वही पुरानी बातें किसी के हवाले से इश्तियाल दिलाया जाता है, किसी से शराब की बोतलें निकल आती हैं। ये अजीबो गरीब सा मामला है। इमरान रियाज साहब अंदर हैं, क्या आपके तासुरात हैं, क्या समझ रहे हैं? FIA मामूल की वही पहले मुख्तलिफ पुलिस इस्तेमाल होती थी, आजकल लगता है कि FIA को वो इख्तियार दे दिया गया। गोदल साहब, शाहिद साहब खड़े हैं, ये तो सारा कुछ फेस करके आए हैं। मुझे लगता है कि इन्हें ऑफिशियली बता देना चाहिए कि आइन सस्पेंड हो गया। इन्हें बता देना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने उस हिसाब से वो ख़त्म होगी। हमें 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 अंदाज़ा होना चाहिए। असल में हम चीखते चिल्लाते हैं जब इस तरह की कार्रवाई होती है, तो हम आइन की किताबें उठा लाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है। यार हमें क्लियर कर दो, बस मैं ये कहता हूँ कि हमें क्लियर कर दें कि जनाब आपको इस किताब को उठाने की जसारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क के अंदर इस किताब के मुताबिक कानून और आइन राइज नहीं है। आपको जनरल मुशर्रफ का वो फिक्रा याद नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है? दुरुस्त, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कैसी जमहूरियत है? मुझे एक बात बताएं, ये शाहिद साहब खड़े हैं, आपने देखा, हमने देखा, मुझे ये बताएं कि आज तक किसी निगरान हुकूमत में कुछ हो रहा है? कहीं ऐसा हुआ? अच्छा मान लेते हैं उनका कसूर नहीं है, मान लेते हैं ये निगरान, तो फिर भी हम कहते हैं क्लैरिटी हो। मोहसिन नकवी साहब आए और आके एक स्टेटमेंट दें कि ये मैं नहीं कर रहा, फिर हमें पता हो कि कौन कर रहा है, फिर हमें मतलब ये जो कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला काम है ना, मैं सिर्फ चाहता हूं क्लैरिटी देता हूं। हाँ, इदारे कहते हैं, रियासती इदारे कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी। हुकूमत कहती है हम कोई सियासी गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे, कोई सियासी इंतकाम भी नहीं ले रहे। निगरान हुकूमत कहती है हम बहुत गैर जानिबदार हैं। हाँ। अब इसके बाद फिर कौन बचता है? ये आसेब जन्नात और जो है ना वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आसमानी और खलाई मखलूक। हाँ, आसमानी और खलाई मखलूक, आसेब जन्नात का साया है इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि सारे तो क्लियर हैं। मतलब मैं मुझे हैरानगी होती है। आप बिलीव करें कि मेरा मुकदमा ये नहीं है कि इमरान रियाज को गिरफ्तार क्यों किया गया, मेरा मुकदमा नहीं है कि कल राय साकिब के साथ, उमर दराज के साथ क्या होगा, मेरा मुकदमा ये नहीं है शाहिद के साथ क्या हुआ, शाहिद साहब के साथ। मेरा मुकदमा ये है यार, जो भी करना है ना क्लैरिटी के साथ करो, बस हमें पता हो। हाँ, हमें पता हो कि हम जो है ना वो एक ऐसी जमहूरियत में जी रहे हैं जहाँ पे आइन सस्पेंड हो चुका है, नाम की जमहूरियत। हमें पता हो, हमें पता हो, क्लैरिटी हो, बस मेरा मुकदमा बिल्कुल ठीक है। ये तासुरात आपने सुन लिए, तमाम दोस्त जो कवर भी कर रहे हैं, सारी बात यहाँ पे पहुंचे हैं। हाँ, ये बात अब ज़रूर है, इस मुल्क में हम बहुत सारी बातें कहते हैं कि गरीब बेचारा रुल गया है। मेरे ख्याल से अब ये तय कर लेना चाहिए, इस मुल्क में आइन ज़्यादा रुल गया है या गरीब ज़्यादा रुल गया है। मुझे दोनों, ये चले इत्तेफाक हो गया इसके ऊपर हम सबका कि दोनों ही रुल गए। आइन के साथ शायद ज़्यादा हमदर्दी है, और बल्कि जितना वो कहते हैं ना FIA वाले, मेरे केस में भी कह रहे थे हम पे बहुत प्रेशर है, तो मैंने तो ये DG FIA मोहसिन भट्ट को भी ये जो है ना ये सिफारिश की थी। कुछ फोन आपने भी किए, कुछ मैंने भी किए को लग गया है। प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने तो मोहसिन भट्ट को भी ऑफर की थी, यार कान में किसी मेरे मुझे को नहीं बताना, किसी जर्नलिस्ट के कान में बता दो कि क्या प्रेशर है, कितना प्रेशर है, किसका प्रेशर है, बता दें किसका प्रेशर है। क्या करेंगे जर्नलिस्ट, हम अपना रोना छोड़ देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। चलें जी, आपको FIA के दफ्तर के बाहर से अपडेट्स देते रहेंगे कि क्या अपडेट्स होती हैं, अगर उनको किसी के पेश किया जाता है तो तफसीलात देंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।